हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में कई फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कहानी और शानदार अभिनय के कारण ऑडियंस के दिलों में बस जाती हैं। स्त्री एक ऐसी ही फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने हॉरर और कॉमेडी के कॉम्बिनेशन से इंडियन सिनेमा में एक नया बेंचमार्क सेट किया था, जिसने लोगों को डराया भी और बेहद हंसाया भी। और साथ ही इस फिल्म के पार्ट 2 का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसके लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन स्त्री फिल्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बेहद ही कम लोगों को मालूम है, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, कैसे पड़ा फिल्म का नाम स्त्री। फिल्म स्त्री के नाम रखने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के लीड एक्टर राजकुमार राव ने इस फिल्म के टाइटल का सजेशन दिया था। जब फिल्म के राइटर राजा और डीके इस फिल्म की कहानी सुनाने के लिए राजकुमार राव के पास गए, तब इस फिल्म का टाइटल ओ स्त्री कल आना था। लेकिन पूरी स्टोरी सुनने के बाद राजकुमार राव ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने फिल्म के टाइटल को नया ट्विस्ट दे दिया, और उन्होंने सजेशन दिया कि फिल्म का टाइटल स्त्री रखा जाए। ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव सजेशन था, जिसने फिल्म की थीम और उसके मिस्ट्री को सही तरीके से डिफाइन किया। डायरेक्टर और राइटर को ये सजेशन बेहद ही पसंद आया और उन्होंने राजकुमार राव के इस सजेशन को मानते हुए फिल्म का टाइटल स्त्री फाइनल कर दिया, और इस तरह फिल्म स्त्री का टाइटल राजकुमार राव के सुझाव से रखा गया था। नंबर 2, एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिसका फिल्म में कोई नाम ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने जरूर स्त्री फिल्म देखी होगी, और आप जरूर स्त्री 2 के लिए बेहद एक्साइटेड होंगे, क्योंकि स्त्री फिल्म की स्टोरी हो या उसके कमाल के कैरेक्टर्स, उन दोनों ने ही लोगों को बेहद एंटरटेन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की एक लीड कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं था इस फिल्म में। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर फिल्म स्त्री 1 की और स्त्री 2 की बेहद ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि ये कहां से आती है और क्यों आती है वे किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन इन सभी के साथ ही ऑडियंस को एक और चीज जो पता नहीं होती, और वो है फिल्म में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम। यहाँ तक कि फिल्म में भी उन्हें कोई नाम से नहीं बुलाता है, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हम पहले उस पर्सन का नाम जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में श्रद्धा कपूर का लीड कैरेक्टर, जो फिल्म में काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम के लिए देखने को मिलता है, बावजूद इसके किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि इस कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है। नंबर 3, शूटिंग के दौरान करना पड़ा था गाइडलाइंस को फॉलो। ये तो आपको पता ही होगा कि फिल्म स्त्री मध्य प्रदेश के चंदेरी में शूट की गई है, पर क्योंकि इस जगह की रहस्यमय कहानियां और हॉन्टेड इंसिडेंट की वजह से इस जगह को चुना गया था। लेकिन इस जगह पर पहुंचने के बाद वहां के रहने वाले लोगों ने प्रोडक्शन टीम को इस जगह में हुई अजीबोगरीब और डरा देने वाली घटनाओं की वजह से सुरक्षा और सावधानियों का पालन करने की सलाह दी थी, और उन गाँव वालों ने क्रू मेंबर्स को एक अच्छी खासी लिस्ट बना कर दी थी। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स उन इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो कर सकें, उसके लिए सभी के कमरों में वो गाइडलाइंस चार्ट रखा गया था, ताकि जब भी कोई अपने रूम से बाहर जाए तो सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान में रखे। यहाँ तक कि लोकल्स द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन टीम ने हूबहू उस गांव के जैसा एक सेट भी बनाया, जिससे उन्हें रात के समय बाहर कम से कम शूट करना पड़े, जिससे किसी को कोई नुकसान या खतरा ना हो सके। नंबर 4, फिल्म में राजकुमार राव को सीखनी पड़ी थी सिलाई। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजकुमार राव ने स्त्री में एक छोटे से शहर के टेलर का किरदार निभाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल को इम्पैक्टफुल तरीके से प्ले करने के लिए राजकुमार राव ने एक्टिंग की तकनीकों को ही नहीं बल्कि सिलाई की कला को भी सीखा। निर्देशक अमर कौशिक और उनकी टीम ने ये कंफर्म किया था कि राजकुमार राव इस किरदार को पूरी तरह से निभा सके। इसके लिए उन्हें स्पेशली एक सिलाई मशीन दी गई, और शूटिंग के दौरान सेट पर 20 दिनों तक एक टेलर रोजाना उन्हें सिलाई सिखाया करता था। राजकुमार राव के इस रोल के प्रिपरेशन के दौरान सिलाई मशीन के साथ काम करना और कपड़े सिलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। ये न केवल उनके एक्टिंग स्किल को निखारने का हिस्सा था, बल्कि उनके किरदार की वास्तविकता को भी बढ़ावा देने का एक तरीका था। ये प्रोसेस राजकुमार राव के लिए एक नई चुनौती थी, पर उन्होंने इसे अपने पूरे जोश और पैशन के साथ एक्सेप्ट किया, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स हैं जो अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। नंबर 5, फिल्म नहीं यूनिवर्स है ये। इंडियन सिनेमा में आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, जिसे ऑडियंस भी बेहद पसंद करती है, और ऐसा ही कुछ हमें स्त्री में देखने को मिलता है। जी हाँ, जहाँ फिल्म स्त्री भेड़िया
और मुंजा तीनों ही फिल्में एक यूनिवर्स का हिस्सा है। जी हाँ, फिल्म स्त्री 2 में ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये तीनों ही फिल्में एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। साल 2018 में आई स्त्री, 2024 में आई मुंजा और 2022 में आई भेड़िया। ये सभी फिल्में न केवल अपने लाजवाब कहानी के लिए लोगों के बीच पॉपुलर हैं, बल्कि इन सभी फिल्मों के बीच का कनेक्शन की वजह से भी इन फिल्मों के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बेसिकली ये तीनों ही फिल्में एक ही यूनिवर्स से हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फ्यूचर में हमें स्त्री 2 में एक साथ कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, जो देखना काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि जब भेड़िया फिल्म का कैरेक्टर और स्त्री फिल्म की आत्मा और मुंजा का मुंजा वाला कैरेक्टर एक साथ आएंगे तो शायद ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक नया माइलस्टोन सेट कर दे, जो देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा। नंबर 6, इंडिया के और भी स्टेट्स में हुए थे ऐसे ही इंसिडेंट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री फिल्म की स्टोरी वे एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। दरअसल आधी रात को एक आत्मा आती है और दूसरों के घरों का दरवाजा खटखटाती थी, और जो भी दरवाजा खोलता था वे उसे अपने साथ ले जाती थी, लेकिन वो सिर्फ मर्दों को ही ले जाती थी, जो साउथ इंडिया के कर्नाटक की कहानी है। लेकिन क्या आपको पता है ये इंसिडेंट सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि इंडिया के एक और स्टेट में भी ऐसा ही इंसिडेंट देखने को हमें मिलता है। जी हाँ, दरअसल 90s के समय में नॉर्थ इंडिया के MP यानी मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में भी ऐसा ही इंसिडेंट हमें देखने को मिला था, जहाँ के लोगों का ये मानना था कि एक आत्मा रात को दरवाजा खटखटाती है और जो भी दरवाजा खोलता है वो उसे अपना शिकार बनाती है, जिसके लिए गाँव वालों ने लाल रंग से अपने हाथों को दीवारों पर कुछ इस तरह से छापने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से वो आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती। और ऐसा ही कर्नाटक जैसे राज्य में भी हमें देखने को मिलता था कि लोग आत्मा से बचने के लिए अपनी दीवारों पर नलेबा लिखते थे, जिसका हिंदी में मतलब होता है कल आना। नंबर 7, बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा दिया, लेकिन आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि फिल्म स्त्री का कुल बजट सिर्फ 25 करोड़ रुपए था। इस बजट में फिल्म के प्रोडक्शन, प्रमोशन, मार्केटिंग और अदर एक्सपेंस भी शामिल थे। ये बजट बॉलीवुड के बड़े बैनर की तले बनी फिल्मों की तुलना में बहुत ही कम था। छोटे बजट के बावजूद फिल्म की टीम ने एक्सीलेंट वर्क किया और इसे एक यादगार फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्त्री की सक्सेस का मेन रीजन इसकी यूनिक स्टोरी लाइन, सुपर्ब एक्टिंग और डायरेक्शन है, जिससे इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि बड़ी बजट की फिल्म की तरह ही छोटे बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। फिल्म स्त्री ने पहले ही हफ्ते में करीब 60 करोड़ रुपयों की कमाई की। दूसरे और तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं आई थी और इसे लगातार ऑडियंस का प्यार मिलता रहा था। अल्टीमेटली स्त्री ने टोटल 180 करोड़ रुपए की कमाई की, जो उसके बजट से 7 गुना से भी ज्यादा है। इस फिल्म की सक्सेस ने ये साबित कर दिया कि छोटे बजट की फिल्मों को भी बड़ी सफलता मिल सकती है। फिल्म की सक्सेस ने छोटे बजट की फिल्मों को नई उम्मीद दी और यह दिखाया कि अच्छी कहानी और डायरेक्शन से किसी भी फिल्म को हिट बनाया जा सकता है। नंबर 8, प्रमोशन। वैसे तो आपने कई सारी फिल्मों के प्रमोशन के लिए कई एक्टर्स को अजीबोगरीब तरीके से फिल्मों को प्रमोट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म स्त्री को प्रमोट करने के लिए इस फिल्म के लीड एक्टर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम से अपना पूरा पोस्ट ही डिलीट कर दिया था। जी हाँ, दरअसल फिल्म स्त्री के प्रमोशनल पोस्टर शेयर करने से पहले स्त्री फिल्म के दोनों लीड एक्टर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अपने अपने इंस्टाग्राम के सारे पोस्टों को डिलीट कर दिया था और इसके बाद दोनों ने स्त्री फिल्म के प्रमोशन के लिए पोस्टर शेयर किया था, जिसमें श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर मर्द को दर्द होगा वाला पोस्टर शेयर किया और राजकुमार राव ने ओ स्त्री कल आना वाला पोस्टर शेयर किया था। इवन श्रद्धा कपूर ने तो अपने ट्विटर अकाउंट से भी अपने प्रोफाइल पिक्चर को हटा दिया था। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.